हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल पैशनेटर एडटेक। तो एक बार फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी चैप्टर स्ट्राइक लेके आई हूँ, जो कि आपकी क्लास का चैप्टर 3 है। इस स्टोरी में मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, जिसमें आपको फर्स्ट वीडियो में इसकी एक्सप्लेनेशंस हिंदी लाइन वाइज लाइन और सेकंड वीडियो में एक्सरसाइज मिलेंगी। तो आप सभी बच्चे इन दोनों वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और अपने चैप्टर को अच्छी तरह समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। चैप्टर 3 स्ट्राइक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्राइक? स्ट्राइक का मतलब है हड़ताल। हड़ताल यानी जैसे कारखानों में हड़ताल होती है उसी तरह, लेकिन यहाँ जो हड़ताल है वो एक बिल्कुल अलग प्रकार की है। देखिए कैसे है। या कंपनियों में हड़ताल होती है, उसी तरह से इस चैप्टर में भी हड़ताल है। लेकिन ये हड़ताल किसकी है, अब आपको लाइन वाइज लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा। ठीक है। वन डे द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी स्टार्ट आर्ग्यूइंग। एक दिन हमारे शरीर के सारे भाग आपस में बहस करने लगे। आर्ग्यूइंग मीन्स बहस करना, वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के। They all felt that the stomach was being given more importance than them. वे सारे महसूस करते थे कि जो हमारा स्टोमच है, स्टोमच मतलब अपना पेट, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है उनकी अपेक्षा। कभी कभी आपके घर में भी होता है ना कि मम्मी पापा छोटे भाई बहनों को प्यार करें या बड़े भाई बहनों को प्यार करें, तो आपको लगता है कि इसको ज़्यादा मम्मी पापा प्यार करते हैं, हमें कम करते हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी के जो जितने भी पार्ट्स थे वे एक दूसरे से आर्गुमेंट करने लगे कि इस स्टोमच को बहुत ज़्यादा महत्व मिलता है। द टीथ स्पोक अप। जो हमारे दांत थे उन्होंने कहा, वी च्यू द फूड फॉर द स्टोमच। हम स्टोमच के लिए खाना चबाते हैं। ही डज नॉट मूव एन इंच टू गेट द फूड। और वो 1 इंच भी नहीं हिलता फूड के लिए। दांतों ने कहा कि हम जो पेट है उसके लिए खाना चबाते हैं और वो खाना लेने के लिए 1 इंच भी नहीं हिलता। नो वन अप्रिशिएट द वर्क वी डू सेट द हैंड्स। और फिर हैंड ने कहा, कोई भी हमारे काम को अप्रिशिएट नहीं करता, हमारे वर्क की प्रशंसा नहीं करता। द लेग्स असर्टेड, वी वर्क ऑल द टाइम एंड व्हाट एफर्ट्स डज द स्टोमच मेक एनीवे। हम पूरे दिन चलते हैं और ये स्टोमच क्या करता है, कुछ भी तो नहीं करता। ही गेट्स हिज फूड फिक्स्ड वेयर ही इज, येट एवरीवन केयर्स फॉर हिम। और यह अपना खाना वहीं प्राप्त कर लेता है जहाँ वो है, और हम उसकी कितनी केयर करते हैं। तो इस तरह से टीथ, लेग्स, हैंड सब लोग स्टोमच के पीछे आर्गुमेंट करने लगे। वो सब एक दूसरे के काम को बड़ा बता रहे थे और स्टोमच के वर्क को बहुत ज़्यादा छोटा समझ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि स्टोमच हमारे लिए क्या करता है। इसके बाद जब वो सभी लोग लड़ रहे थे तो जो टंग थी उसने क्या बोला, द टंग बैग, डोंट यू सी हाउ पीपल फॉर एवर गिव्स एग्जाम्पल ऑफ द स्टोमच इन वेरियस सेइंग, नो वन केयर्स हाउ हार्ड वी वर्क। अब हमारी जीभ ने कहा कि देखा लोग वह कैसे कहते हैं कि पेट के लिए कमाना पड़ता है, पेट के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं और कोई भी हमारे काम को नहीं देखता कि हम कितने कठिन परिश्रम करते हैं। Thus each part of the body continue commenting about the stomach। और इस प्रकार शरीर के सारे पार्ट्स स्टोमच के लिए कमेंट करने लगे। सो ऑल ऑफ देम डिसाइड टू गो ऑन अ स्ट्राइक। फिर सभी ने स्ट्राइक पर जाने का निर्णय ले लिया। दे स्टॉप वर्किंग, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। अब क्या होता है आगे देखिए स्टोरी में। द हैंड सेड, वी वुड नॉट मूव इवन अ फिंगर। हम एक उंगली भी नहीं हिलाएंगे। वी वुडंट टेक इवन अ स्टेप, द लेग्स क्लेम्ड। पैरों ने कहा कि हम एक कदम भी नहीं उठाएंगे। द टीथ डिक्लेयर, वी शैल स्टॉप च्यूइंग। हम लोग चबाना बंद कर देंगे। द माउथ अनाउंस्ड, आई विल नॉट टेक अ बाइट। मैं एक भी टुकड़ा नहीं चबाऊंगा। इस प्रकार सारे पार्ट्स ने स्ट्राइक कर दी और उन्होंने अपने काम को बंद कर दिया, जिससे पूरे शरीर पर क्या इफ़ेक्ट हुआ अब हम ये आगे की स्टोरी देखेंगे। और हाँ बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैंने ये वीडियो 2 पार्ट्स में बनाया है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है
और आप लोगों को बोरियत होने लगती है। इसलिए मैंने इसकी स्टोरी और इसकी एक्सरसाइज दोनों अलग अलग वीडियो में बनाई है। तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 आप इस वीडियो के बाद देखेंगे, जो कि मेरे चैनल पैशनेटर एट टेक पर आपको मिल जाएगा। और फिर लास्ट में मैं आपको एक साथ तीनों चैप्टर की मास्टर वीडियो दे दूँगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। Poor Stomach was listening and watching all that was going on. बेचारा पेट यह सब देख रहा था और सुन रहा था जो भी कुछ हो रहा था। He was worried when he heard such silly comment. उसे चिंता हो गई इन सारी बेवकूफ़ी भरे कमेंट्स को सुनकर। He felt pity for the parts of body. वह शरीर के सारे भागों के लिए दया महसूस कर रहा था। He tried to talk to them, but no one listened him. उसने सबसे बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। They stopped working. उन सब ने काम करना बंद कर दिया। Now the stomach stopped getting food. इस प्रकार पेट को खाना मिलना बंद हो गया। As days went by, the body grew weak. जैसे जैसे दिन गुजरते गए उस तरह से शरीर कमज़ोर हो गया। Hands, legs, mouth, teeth and other parts did not receive any energy. हाथों को, पैरों को, मुंह को और दांतों को और शरीर के अन्य भागों को किसी को भी शक्ति प्राप्त नहीं हो रही थी। Then the stomach said, "What do I do?" फिर स्टोमच ने कहा, मैं क्या करूं? Till I got the food, I used to send it to all of you. जब तक मुझे खाना प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं इसे किसी को नहीं भेज सकता। Now that I am not getting anything, how can I give strength to all of you? जब तक मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त होगा मैं आप सबको ताकत प्रदान कैसे करूँगा? Now all the parts of the body realized that due to the stomach they had been healthy and strong. इस प्रकार शरीर के सभी भागों को एहसास हुआ कि हम सब पेट के कारण ही स्वस्थ और शक्तिशाली रहते थे। They deserted him and were suffering now. अब वे कमज़ोर हो गए और बीमार महसूस लगने लगे। They now knew that the stomach did work by taking food and giving them energy. और इस प्रकार वह जान गए थे कि किस प्रकार पेट हमारे फूड को लेता है और हमें उसे सही करके हम सबको एनर्जी देता है। He was not a useless fellow as they all thought. उन सब ने जैसा सोचा था कि यह पेट किसी काम का नहीं है, वह सब गलत थे। So the body parts started working again. इस प्रकार से सभी बॉडी पार्ट्स ने यानी शरीर के अंगों ने काम करना शुरू कर दिया। The hands and legs grew strong. फिर से हाथ और पैर शक्तिशाली हो गए थे। The face shined with good health. और चेहरे पर चमक आ गई थी। The tongue started talking. जो टंग थी यानी हमारी जीभ थी वह बात करने लगी। So all of them got together to make a healthy body. और इस प्रकार शरीर के सभी अंग मिलकर एक साथ एक स्वस्थ शरीर बन गए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से हमने इस स्टोरी को पढ़ा और समझा। मेरी अपेक्षा है कि आपको ये समझ में आया होगा। और अब हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज एक साथ दी गई हैं। तो बच्चों अब विदा लेते हैं आपसे और मिलते हैं